बॉलीवुड के इतिहास में मोहब्बत के न जाने कितने ही किस्से हैं। कुछ सुने तो कुछ बिल्कुल अनसुने। इनमें से कुछ अफसाने अधूरे हैं तो कुछ मुकम्मल इश्क की कहानियां भी हैं। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें अपना प्यार हासिल कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर चाहे वो प्यार करने वालों के बीच मजहब, जात पात, इकोनॉमिक स्टेटस जैसी कितनी ही दीवारें हों, सब छोटी पड़ जाती हैं। मगर बॉलीवुड का गुजरा जमाना ऐसा नहीं था। पर्दे पर एक दूसरे से इश्क में डूबे नजर आने वाले सितारे अक्सर असल जिंदगी में प्यार पाने को तरसते ही रह जाते थे। अपने जमाने के सबसे पॉपुलर और चार्मिंग एक्टर देवानंद का नाम भी ऐसे ही सितारे में शुमार था जिनका पहला प्यार अधूरा ही रह गया। देवानंद अपने जमाने के सुपरस्टार हुआ करते थे। उनकी एक्टिंग और स्टाइल के लोग मुरीद थे। उन पर लड़कियां जान छिड़कती थी। प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी देवानंद खासे सुर्खियों में रहे। वो सुरैया से प्यार करते थे। सुरैया भी उनके इश्क में पागल थी, लेकिन मजहब की दीवार की वजह से दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। वो सुरैया ही थी जिनके प्यार की याद में देवानंद बच्चों की तरह बिलख कर रोए थे। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी की खास पेशकश। देवानंद जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब सुरैया स्टार बन चुकी थी। इसके बावजूद वो देवानंद के साथ बेहद अच्छे से पेश आई। दोनों सितारों ने साल 1948 में विद्या नाम की फिल्म में काम किया था। उसी दौरान दोनों सितारे एक दूसरे को दिल दे बैठे। दरअसल देवानंद और सुरैया किनारे किनारे चले जाएंगे गाने की शूटिंग कर रहे थे। तभी सुरैया का पैर फिसल गया और वो बोट से नीचे गिर गई। इसके बाद आनन फानन में देवानंद भी पानी में कूद गए और फिर सुरैया की जान बचा ली। एक्ट्रेस ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया था कि अगर देवानंद उन्हें उस दिन नहीं बचाते तो आज वो जिंदा नहीं होती। धीरे धीरे देवानंद का सितारा भी चमक उठा। सुरैया के साथ काम करते करते देवानंद को उनसे इश्क हो गया और उन्होंने मौका देखकर सुरैया को प्रपोज भी कर दिया। सुरैया भी उनके प्यार में गिरफ्त हो चुकी थी। उन्होंने बिना देर किए हाँ कह दिया। इसके बाद देवानंद ने सुरैया के घर रिंग भी भिजवाई। आपको बता दें कि सुरैया मुस्लिम फैमिली से थी। सुरैया की माँ को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, लेकिन नानी को दो मजहबों का ये मेल रास नहीं आया और उन्होंने दोनों का रिश्ता तोड़वा दिया। सुरैया के पास से दोबारा कभी कोई जवाब नहीं मिला। अपने एक इंटरव्यू में देवानंद ने एक बार कहा कि सुरैया उनका पहला प्यार थी, वो उन्हें कभी नहीं भुला सकते। जब ये इल्म हुआ कि अब उनका रिश्ता टूट चुका है तब देवानंद अपने भाई के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोए। हालांकि इसके बाद उन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ कुछ फिल्में की और उन्हें उनसे ही प्यार हो गया। देवानंद और कल्पना कार्तिक ने शादी भी कर ली, लेकिन सुरैया ने कभी शादी नहीं की। देवानंद से जुदा होने के बाद वो ताउम्र तन्हा ही रही। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में देवानंद ने सुरैया के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि मेरी शादी उनसे नहीं हो पाई क्योंकि वो मुस्लिम थी, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि वो मेरा सबसे पहला प्यार थी और मैं उनके लिए रोया हूँ। अगर देवानंद किसी लड़की के लिए रोया है तो वो थी सुरैया। मैं बहुत यंग था और वो बहुत बड़ी स्टार थी। मैं ट्रेन से जाया करता था, स्टेशन पर उतरकर पैदल जाता था और उनके घर का दरवाजा खटखटाता और फिर उनके साथ बैठता था। वो मुझसे प्यार करती थी। मैंने प्रपोज किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। फिर देवानंद ने आगे कहा कि मैंने उन्हें रिंग भिजवाई, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं आया। मैं तड़प उठा। फिर मैंने उनकी माँ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं बात करवाऊंगी। वो मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन उनकी नानी ऐसी नहीं थी। उसके बाद मैं एक बार सुरैया से मिला, लेकिन फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। मैं बहुत उदास हो गया था और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अपने बड़े भाई चेतन के कंधे पर रोया था। उन्होंने मुझे दिलासा दिया, फिर मैंने उन्हें अपने दिल से निकाल दिया। इसके बाद देवानंद की मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार के फूल खिल उठे। देवानंद और कल्पना ने साल 1954 में शादी कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ सुरैया ने पूरी उम्र तन्हा ही बिताई। उन्होंने कभी शादी नहीं की। साल 2004 में 74 साल की उम्र में सुरैया का निधन हो गया था। साल 2011 में देवानंद भी हार्ट अटैक की वजह से दुनिया छोड़कर चले गए। तो ये थी सिनेमा जगत के मशहूर स्टार देवानंद और उनके पहले प्यार की कहानी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।